हम सभी चाहते हैं जीवन के अंदर बदलाव। वह तभी होगा जब हम स्ववेद का नियमित स्वाध्याय करें और प्रतिदिन ध्यान करें। जो साधक स्ववेद के बाद ध्यान में बैठते हैं उनको ध्यान में अनुभव भी होता है, उनका ध्यान लग जाता है। स्ववेद के पाठ करने के बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है, हम अंतरतल में प्रवेश करने लग जाते हैं। हमारे जो वायरस संसार है वो छूट जाता है। स्ववेद के पारायण के बाद हमारी जो शक्ति सोई हुई है वो जग जाती है और हम अंतरतल में प्रवेश करने लग जाते हैं। सोई हुई शक्ति को जगाने का कार्य स्ववेद करता है, सद्गुरु करते हैं। यह जो ब्रह्म विद्या है वह विद्या है जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो अनादि है, असीम है, अखंड है। वही संसार का नियामक है, वही न्यायाधीश है, वही फल प्रदाता है, वही लय करता है, वही सर्वशक्तिमान है। और उसका बोध, उसका ज्ञान जिस विद्या के द्वारा होता है उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या का जो प्रकाशक है वो सद्गुरु है। सद्गुरु जब मिलते हैं तब हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का आधार पकड़ने के लिए पहले अपने आधार को पकड़ना होगा। जो साधक अपना आधार नहीं पकड़ पाता वह ब्रह्म का आधार कैसे पकड़ेगा? पूजा उपासना करने की भी दो विधियां हैं। पहली पूजा होती है शरीर, मन, बुद्धि, वाणी के आधार से। उसका भी फल है, उसकी भी आवश्यकता है। दूसरी जो पूजा है वह प्रकृति से परे की है और उसका आधार अनुभव है। और जो ब्रह्म है वह अनुभव का विषय है। ब्रह्म विद्या का जो दर्शन है वह बतलाता है कि जिस पूजा में, जिस साधना में, जिस योग में तन और मन साथ में है वहाँ पर भक्ति नहीं है। भक्ति तो वहाँ पर है जहाँ पर अपना अनुभव है। जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यकता है आत्मा की। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अपना अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। और अनुभव तब होगा जब हमारी चेतना बाहरमुखी से अंतर्मुखी होगी, जब हम बाहरी जगत से छूट करके उस चेतना पर पहुँचेंगे जहाँ पर ब्रह्म का अनुभव है, जहाँ पर ब्रह्म की शक्ति है, जहाँ पर ब्रह्म का स्रोत है। हमारे शरीर के अंदर तो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्म का द्वार है, उसे ही कहा गया है दशम द्वार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।